लेकिन आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान ने रात्रि में बंसी बजाई कि भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विक्षरं पुमना चक्रे योग मायामुपाश्रिता। बहुत सुंदर भगवान ने शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में यमुना के किनारे निकुंज वन में भगवान ने बंसी बजाई। आज ये बंसी की धुन महाराज गोपियों के कान में पड़ी। गोपियों के कान में बंसी की धुन पड़ी तो अर्धरात्रि के समय कुछ गोपियां अपने पति की सेवा कर रही थी। जैसे ही बंसी सुनाई पड़ी सेवा से उठकर भागी। कुछ गोपी श्रृंगार कर रही थी तो जो ओठों पे लगाया जाता है उसको आंखों में लगा लिया, जो आंख में लगाते उसको ओठों में लगाकर भागी। कुछ गोपी अंगराग लेप रही थी, ऐसे का ऐसा लेपन करके ऐसे कि सब छोड़कर वस्तुएं भागी। कुछ भोजन बना रही थी, चूल्हे पर रोटी को छोड़कर भागी। कुछ सास ससुर की सेवा कर रही थी, वैसे ही छोड़कर भागने लगी। कुछ गोपियों को उनके पतिदेव ने ताले में बंद कर लिया कि जा कैसे जाएगी मैं भी देखता हूँ। उन गोपियों ने बैठकर ध्यान से योग के बल से अपना शरीर को वहीं छोड़ दिया और अपने प्राण वायु को खींचकर भगवान श्याम सुंदर के पास में चली गई। वंशी की वादन कर रहे हैं भगवान। भगवान के नेत्र जब खुले बंसी बजाते हुए तो सामने सारी गोपियां आकर भगवान के खड़ी हुई। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया कि स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि व। हे गोपियां आओ तुम्हारा स्वागत है। लेकिन क्यों आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं मध्य रात्रि का समय है, इस समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? इस समय यहाँ पर क्यों आई हो? भगवान कहते हैं अच्छा अच्छा, लगता है आज शरद पूर्णिमा है ना, चंद्रमा की रोशनी देखने के लिए तुम वन में विचरण कर रही हो। गोपियां चुपचाप खड़ी होकर भगवान की ओर देखकर सर हिला रही हैं कि नहीं प्रभु। अच्छा अच्छा, लगता है कि तुम्हारी कोई वस्तु खो गई है यहाँ पर, उसको ढूंढने के लिए आई हो क्या? गोपियों ने फिर से सर हिलाया, नहीं प्रभु। तब क्यों आई हो? कहीं तुम्हारे सास ससुर से झगड़ा तो नहीं हो गया, इसलिए तो नहीं आ गई तुम? गोपियां कहती है नहीं, भगवान आज गोपियों को उपदेश दे रहे हैं। हे गोपियां, चाहे तुम जिस भी कारण से आई हो लेकिन लौट जाओ। मध्य रात्रि के समय में क्या तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है? ये धर्म नहीं है कि तुम मध्य रात्रि के समय अपने पति को छोड़कर यहाँ पर आओ, इस घनघोर जंगल में तुम घूमो, ये धर्म नहीं है। गोपियों ने कहा प्रभु हम कहाँ जानती कोई धर्म की बात, आपके सिवा धर्म को जानता ही कौन संसार में? आप हमसे धर्म की व्याख्या पूछ रहे हो? हम ब्रज की भोरी गोपाल ग्वारनिया नितनेम के बंधन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक वो जाने या मैं जाने। हमसे धर्म की व्याख्या पूछ रहे हो? याद कीजिए आपने महाभारत में क्या कहा था अर्जुन से। प्रिय सज्जनों, महाभारत में अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था, अंतिम युद्ध। कर्ण इतना बलशाली था कि उसको मारना इतना सहज नहीं था। युद्ध करते करते कर्ण का रथ का पहिया
जमीन में धसक गया, आधा पहिया पूरा जमीन निगल गई। एक ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया था। कर्ण ने एक बार धनुष बाण चलाया, उसके बाण से एक ब्राह्मण की गाय की बछिया को वो बाण लग गया, वो बछिया मर गई थी। उस ब्राह्मण ने श्राप दिया था कर्ण को कि जिस समय तुम अंतिम युद्ध कर रहा होगा अर्जुन के साथ, ये धरती तेरे रथ का पहिया निगल जाएगी और अर्जुन तुझे इसी बाण से मारेगा। आज अंतिम युद्ध चल रहा था, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मार, इसी समय इसको बाण मार। अर्जुन कहते हैं कि नहीं, ये गलत होगा प्रभु, इस समय इसके रथ का पहिया धस गया है नीचे, कर्ण अपने रथ के पहिए को निकाल रहा है, ये निहत्था, इसके हाथ में अस्त्र नहीं है, यदि इस समय मैं मारूंगा इसको तो ये अपराध होगा, ये अधर्म होगा। भगवान हंसकर कहते हैं कि धर्म क्या होता, अधर्म क्या होता, ये तुम कौन हो बोलने वाले? तुम क्या जानते हो धर्म के बारे में? धर्म क्या है और अधर्म क्या है? मैं कह रहा हूं इसी समय इसको मार बाण, नहीं तो जीवन में इसको मार नहीं पाएगा, ये तुझे मार देगा। मैं कहता हूं चला बाण और मार इस कर्ण को। वही बात आज गोपियां कह रही हैं कि प्रभु भूल गए इस बात को। अर्जुन से तो आपने कहा कि संसार में कोई नहीं है धर्म को ठीक ठीक निरूपण कर दे, धर्म को केवल मैं जानता हूं कि धर्म की गति क्या है। आज आप हमसे पूछते हो कि धर्म क्या है, संपत्ति को छोड़कर चली आई, तुमको धर्म नहीं पता। धर्म की और अधर्म की व्याख्या हम क्या जाने प्रभु, हम तो इतना जानते हैं आप जगत के पति जगन्नाथ हो और हम आपके श्री चरणों में अपना समर्पण करने आई हैं, आप हमको स्वीकार कीजिए। गोपियों की बात सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। रास करते करते भगवान नृत्य करते करते जितनी गोपियां थी महाराज उतना स्वरूप भगवान ने अपना बना लिया और रास करने लगे। गोपियों को भ्रम हो गया कि ये श्री कृष्ण केवल हमारे हैं। जो नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन परब्रह्म परमात्मा जो सारे संसार को नचाता है, वो आज हमारे इशारे पर नाच रहा है हमारे साथ। अहंकार अभिमान आ गया और भगवान कहते हैं प्यारे सज्जनों, जहां आता है अभिमान वहीं से खिसक जाते हैं भगवान। सब कुछ भगवान बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन भक्त के भी अहंकार को भगवान बर्दाश्त, चाहे वो गोपियां ही क्यों ना। अभिमान आ गया, भगवान राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। गोपियां रुदन करती है, सबको पूछने लगी कि ठाकुर जी कहाँ गए, भगवान कहाँ गए। विरह से रोने लगी, वृक्षों से पूछने लगी, नदियों से पूछने लगी, तुलसी महारानी से पूछने लगी कि हे तुलसी, आप श्री कृष्ण की प्रिया हैं, आप बताओ ना श्याम सुंदर कहाँ गए। जब कुछ तुलसी महारानी ने जवाब नहीं दिया, गोपियां कहती ये क्या बताएगी, ये तो खुद भगवान से लिपटी रहती है, हमारी सौतन है, ये क्यों बताएगी भगवान कहाँ है। इतना भयंकर विरह उत्पन्न हुआ। जब भक्त के हृदय में भगवान के प्रति विरह होता है, भगवान के लिए जब आंसू छलक जाते हैं तो हृदय से सारा अभिमान चला जाता है, सारा अभिमान चला गया। रुदन करने लगी, विलाप करने लगी, रोने बिलखने लगी कि हे प्रभु, इसी क्षण यदि आप प्रकट नहीं हुए तो हमारे शरीर से हमारे प्राण छूट जाएंगे। रोते हुए गोपियों ने जो गीत गाया उसी का नाम गोपी गीत है। आइए, जो लोग जानते हैं हमारे साथ गुनगुनाइए, जो लोग नहीं जानते, इस गोपी गीत को गाने से हमारे हृदय में गोपियों सा भाव प्रकट होता है। इसलिए जो लोग नहीं जानते आंख बंद कर ध्यान लगाइए उन श्याम सुंदर की, उन गोपियों की क्या दशा हुई होगी।
और अपने आप को गोपी समझते हुए भगवान की याद में मिलकर ये गाइए। आइए। गोप्यः ऊचु जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रये जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रये देयत दृश्यता दीक्षिता भक्ता त्वयि धृता शव स्वाम चिन्वते शरदुदाश्रये साधु जात सरसि गोदरा श्रीमुषारसा सुरतनाथ में स्वर्गवासिका वरधने घ्नतो नेह किं वद विसर्जनाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमाधुता विषमयात्मजा विश्वतो भया दृशते वयं रक्षिता सार्थितो विश्वगुप्तये सकलदेवा सात्वताकुले जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रये श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रये श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रये। बोले गोपीनाथ भगवान जय। इस प्रकार रुदन करते हुए गोपियों ने जो गीत गाया उसी का नाम गोपी गीत हुआ। गोपियों का अभिमान दूर हो गया कि केवल श्याम सुंदर हमारे ही नहीं है, ये तो जगत के पति हैं, ये सबके पति हैं महाराज।
जैसे ही विरह उत्पन्न हुआ, अभिमान दूर हो गया, भगवान सामने आकर गोपियों के प्रकट हो गए और खूब भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला रचाई। इसी का नाम रास है। प्रिय सज्जनों, यहाँ एक सूक्ष्म बात यदि आप देखो, गोपियों ने रास लीला रचाने से पहले गोपियों के साथ भगवान ने चीर हरण लीला की। ये चीर हरण लीला क्या है? भगवान ने क्या गोपियों के वस्त्रों को चुराया था? नहीं, भगवान ने गोपियों के अहंकार, अभिमान का हरण किया था। गोपियों की दृष्टि में जो ये माया का आवरण था, उसका हरण किया था। हम सबके ऊपर एक माया का सूक्ष्म आवरण डला हुआ है, जिसके द्वारा हमको भगवान की कृपा नजर नहीं आती, क्योंकि भगवान ने ही ये आवरण, ये पर्दा डाल रखा है माया का। हमको लीलाएं समझ में नहीं आती। जिसके साथ भगवान ये चीर हरण की लीला करते हैं, ये चीर हरण, ये आवरण हरण, ये माया का हरण होने के बाद उस भक्त का प्रवेश रास में होता है। गूढ़ रहस्यों की बातें हैं, संत महात्माओं के मुख से सुनी हमने ब्रज में। कितनी सुंदर बात है। भगवान पहले अपनी कृपा बरसाते हैं, उस भक्त की हृदय में अहंकार का भगवान हरण करते हैं, तब जाकर अपनी लीला में प्रवेश करवाते हैं। और भगवान ने आज रास लीला प्रारंभ की। रास करते करते बहुत लंबा समय बीता। कहते हैं कि 6 महीने की रात्रि हो गई भगवान रास लीला करते करते। हो रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के तट महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के तट महारास रचो है। संग यमुना नाचे, गंगा नाचे संग यमुना नाचे, नदियों के संग कावेरी नाचे, नदियों के संग कावेरी नाचे। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के तट महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के तट महारास रचो है।
गोपी नाचे संग ग्वाले भी नाचे, गोपी नाचे संग ग्वाले भी नाचे, वे गोपी नाचे संग ग्वाले भी नाचे, गैयों के संग बछड़े 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 भी नाचे। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के तट महारास रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के तट महारास रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के तट महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के तट महारास रचो है, प्यारे रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के तट हरि रास रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के तट महारास 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 रचो है। बोल रास बिहारी भगवान की जय। भगवान ने सारी गोपियों के साथ रास लीला रचाई। कई लीला गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ भगवान करते हैं। अपनी लीलाओं के माध्यम से भगवान सब गोपियों को सुख प्रदान करते हैं। नंद बाबा को सुख देते हैं, मैया यशोदा को सुख देते हैं, गोपियों को सुख देते हैं, गाय बछड़ों को सुख देते हैं, अपने छोटे छोटे सखाओं को, ग्वाल बालों को सुख प्रदान करते। ब्रज में बहुत आनंद की लहरें दौड़ रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से सबको सुख आनंद प्रदान कर रहे हैं। उसी समय महाराज